कि ये नया चैनल है, ये हमें क्या ही पढ़ाएगा। सर हमें तो कुछ याद होता नहीं है, हम इतना सारा डाटा कैसे याद करेंगे? तभी तो एक टॉपर बन पाता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड प्रेप में। और आज इस वीडियो में मैं आपको हिस्ट्री कराने वाला हूँ। और ये हिस्ट्री एसएससी के एग्ज़ाम्स के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है, लेकिन आप अगर यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर जो आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे होंगे और उसके साथ साथ यूपी पुलिस की भी तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि यूपी पुलिस की आपको पता ही है 32,000 से ज़्यादा वैकेंसी सब निकली हैं। तो आज हम हिस्ट्री का एक टॉपिक है उसको डिस्कस करने वाले हैं। हमारी क्लासेस रेगुलर चलेंगी। और आप एक बात और याद रखना कि आज हमारा जो हिस्ट्री का पार्ट है वो इंट्रो पार्ट होने वाला है। तो हम क्या क्या कराने वाले हैं इसमें, तो हम आपको बताएंगे कि हिस्ट्री का इंट्रो यानी कि हिस्ट्री है क्या, हिस्ट्री के सोर्स क्या हैं और हिस्ट्री कैसे किन पार्ट्स में डिवाइड है। तो आज हम उनकी चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हिस्ट्री की। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे यूपी पुलिस एसएससी जीडी यहाँ पर पूछे जाते हैं हिस्ट्री के। इस क्लास के बाद शायद आपको हिस्ट्री में कोई डाउट नहीं रहेगा। एसएससी जीडी हो चाहे यूपी पुलिस हो, आप हिस्ट्री के क्वेश्चंस लगा पाओगे। और इस वीडियो के बाद मैं आपको प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, जो कि प्रैक्टिस क्लासेस चलेंगी। तो आज हम इस वीडियो में क्या बताने वाले हैं, तो हम बताने वाले हैं कि हिस्ट्री यानी कि इतिहास आखिर होता क्या है। दरअसल जो अतीत में क्रमबद्ध घटनाएं हुई हैं उसी को हम इतिहास कहते हैं। इतिहास एक ग्रीक वर्ड से आया है, यानी हिस्ट्री एक ग्रीस वर्ड है। और ये जो वर्ड है सबसे पहले किसने दिया था? ये दिया था हेरोडोटस ने। हेरोडोटस ने ये पहले शब्द दिया था। इनकी एक बुक है जिसका नाम है हिस्टोरिका। इनकी एक बुक है जिसका नाम है हिस्टोरिका। और यहाँ पर एक ज़रूरी बात कि हेरोडोटस को ही फादर ऑफ हिस्ट्री बोलते हैं। फादर ऑफ हिस्ट्री यानी कि इतिहास के जनक। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इन्होंने ही इतिहास यानी हिस्ट्री शब्द का पहले प्रयोग किया था, इसलिए। ठीक है, ये बातें आपको याद रखनी है। काफ़ी एग्जाम्स में ये सारे सीधे क्वेश्चन आपको पूछ लिए जाते हैं। और अब हम बात करते हैं सोर्सेस यानी कि स्रोत क्या होते हैं। स्रोत इतिहास को जानने के कई स्रोत हो सकते हैं। जैसे कि हम पढ़ने वाले हैं, साहित्यिक स्रोत हो सकता है, पुरातात्विक स्रोत हो सकते हैं। पुरातात्विक स्रोत क्या होते हैं? पुरातात्विक की बात करते हैं, मान लो पुरातात्विक स्रोत, इनमें कौन से स्रोत आते हैं? जैसे कि आप देखते होंगे सिक्के, मोहरें और मूर्तियाँ, चित्रकला, अभिलेख, स्मारक एवं भवन, ये क्या हैं? ये सभी पुरातात्विक स्रोत हैं। ठीक है, अभिलेख भी पुरातात्विक स्रोत में सबसे अहम माने जाते हैं। और जो सिक्के होते हैं उनको भी बहुत अहम मानते हैं हम पुरातत्व में। तो जो सिक्कों की खोज होती है, तो सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? सिक्कों का अध्ययन कहलाता है न्यूमिस्मेटिक्स। ठीक है, क्या कहलाता है? न्यूमिस्मेटिक्स। इसको हम क्या बोलते हैं? सिक्कों का अध्ययन है ये। ठीक है, अब यहाँ पे है अभिलेखों का अध्ययन करते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एपिग्राफी। एपिग्राफी। आप ये सोच रहे होंगे सर हमें तो कुछ याद होता नहीं है, हम इतना सारा डाटा कैसे याद करेंगे, और जो टॉपर होते हैं वो कैसे हमसे अलग हैं? देखो, टॉपर कौन होता है? टॉपर वही होता है जो डिसिप्लिन नियम के हिसाब से चलता है, वो सारी चीज़ें साथ ही साथ याद करता है, रिवीजन करता है, प्रैक्टिस सेट लगाता है, तभी तो एक टॉपर बन पाता है। और आप ये सोचोगे कि मेरा नहीं हो पाएगा, मैं तो बहुत नीचे स्तर पे चल रहा हूँ, मैं तो बहुत डाउन हूँ। अगर आपकी ये एनर्जी रहेगी तो मुझे लगता है कि आपका सिलेक्शन यहाँ पे रुक सकता है। लेकिन आपको सिलेक्शन लेना है तो हर एक एग्ज़ाम, चाहे वो एसएससी हो, यूपीएससी हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, वो मेहनत मांगता है। ये लक वाइज चांस नहीं है कि हम लग गए तुक्के से, नहीं।
उसके पीछे टॉपर्स की मेहनत होती है, और वो हमसे अलग क्यों होते हैं? वो हमसे अलग है ही नहीं, दरअसल में वो हम ही हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको डिसिप्लिन बना के रेगुलर मेहनत करनी है। आप अपने पुराने वाले समय को याद करो कि आप कैसे हर चीज़ों को पहले याद कर लेते थे, लेकिन अब आप क्यों नहीं कर पा रहे। तो पुरानी चीज़ों को रिवाइज करो। हम क्या करते थे पहले, हम कुछ ना कुछ पढ़ते थे, हमें जुनून था कुछ करने का, लेकिन अब ये जुनून डाउन होता जा रहा है। तो आपको क्या करना है, डिसिप्लिन बनाना है। आपको क्लासेस देखो, क्लासेस के बाद रिवीजन करो, प्रैक्टिस सेट लगाओ। प्रैक्टिस से ही आपका रिवीजन हो जाएगा, मैं कह रहा हूँ। अगर आप ये काम करते हो तो आप कोई भी एग्ज़ाम निकाल सकते हो, ठीक है। तो हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। हम बात कर रहे थे प्राकृतिक स्रोतों की, तो हम उनकी बात कर चुके हैं। तो अब इस बात करते हैं साहित्यिक स्रोत भी हमारे इतिहास का, साहित्यिक स्रोत भी हमें इतिहास की जानकारी देते हैं। तो कौन से साहित्यिक स्रोत होते हैं? धार्मिक साहित्य, विदेशी यात्रियों का विवरण, यानी कि आप जानते हो महाकाव्य लिखे गए हैं, ठीक है। विनय पिटक, शुद्ध पिटक, यानी कि बौद्ध साहित्य लिखे गए हैं, जैन साहित्य लिखे गए हैं, वेद लिखे गए हैं, पुराण लिखे गए हैं। इनसे हमें इतिहास की जानकारी मिलने की संभावना होती है, इनसे जानकारी मिलती है। और कुछ विदेशी यात्रियों का विवरण होता है। विदेशी यात्रियों का विवरण कैसे? जैसे कि चीनी यात्री हमारे भारत में आए होते हैं, उनके जो लेखक होते हैं वो हमारे इंडिया के बारे में लिख रहे होते हैं। चीनी यात्री, यूनानी एवं रोम के जो यात्री होते हैं, उनके लेखक हैं, वो हमारे इंडिया के बारे में अपनी बुक्स में कुछ ना कुछ लिख कर जाते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इतिहास, विकास और विभाजन की। अगर विकास यानी कि विभाजन की हम बात करें, हमने इतिहास को 3 भागों में बांट दिया। कौन कौन से भाग? एक, जैसा कि आप जानते हैं, पहला होता है प्रागैतिहासिक। क्या होता है? प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, अब ये लगभग 25 लाख बीसी से 3000 बीसी इसको बताया जाता है, ठीक है। 25 लाख बीसी यानी कि एम बीसी से लेके 3000 बीसी तक इसको मानते हैं, ठीक है। अब इनमें ना कुछ मतभेद चलता रहता है, कोई 2500 बीसी होता है, कभी 3000 बीसी होता है। तो ठीक है, ये याद रखना कि लगभग 3000 बीसी तक हम प्रागैतिहासिक काल को मानते हैं। बीसी एडी ये क्या होते हैं, एक बार इनको देख लीजिए, ये सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं इनसे रिलेटेड। तो पहला होता है बीसी, बीसी क्या है, फिर है एडी, एडी क्या है, फिर अब बहुत सी किताबों में जो एनसीईआरटी की नई किताब आ रही है उनमें सीई लिखा आता है, ठीक है। तो बीसी होता है बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट मतलब जो जीसस क्राइस्ट थे उनके जन्म से पहले की जो घटना होंगी वो बीसी में होंगी, ठीक है। एडी, एडी की फुल फॉर्म होती है एनो डेमिनी, ठीक है, यानी कि जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद। अब हम इसको बोलते भी क्या है, हम इसको बोलते हैं इन द ईयर ऑफ लॉर्ड या फिर जीसस क्राइस्ट, ठीक है। अब बहुत सारी किताबों में ये लिखा होता है सीई। सीई क्या है? सीई है कॉमन एरा, ठीक है, कॉमन एरा यानी कि एडी, एडी कॉमन एरा एक ही बात है, ठीक है। तो बीसी क्या है? जो जीसस क्राइस्ट है उनके जन्म से पहले, यानी कि उल्टा चलता है, और एडी आगे की तरफ चलता है, ठीक है। जो हमारी सन है, ईयर है 2025 2024, ये क्या है? ये एडी है, ठीक। अब अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। प्रागैतिहासिक काल क्या होता है? प्रागैतिहासिक काल होते हैं जिनको हम ना तो इनकी कोई लिखित जानकारी होती है हमारे पास, ठीक है, पढ़ेंगे तो तब जब इनकी कोई लिखित जानकारी होगी तो हम इसको प्रागैतिहासिक काल में रखेंगे। इनके पास ज़्यादा चीज़ें नहीं थी, ये क्या कर रहे थे, ये सिर्फ अपना रहन बसेरा कर रहे थे, ठीक है। इनके पास ना ही कोई धातु आई थी अभी तक, ये पुराना काल है। अब हम बात करते हैं दूसरा कौन सा काल आ गया? दूसरा काल आ गया आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल ये क्या होता है, ये भी हम बताएंगे। आद्य ऐतिहासिक काल ये कब से कब तक था?
लगभग 3000 BC से 600 BC इसको मानते हैं। ठीक है, लगभग मानना। आद्य ऐतिहासिक काल वो काल हो गया जिसमें लिखित जानकारी तो थी, लिखित जानकारी थी, ठीक है, यानी लिखित जानकारी तो थी लेकिन उसे पढ़ा नहीं गया। ठीक है, लिखित जानकारी थी लेकिन उसे पढ़ा नहीं गया, उसको हम आद्य ऐतिहासिक काल में रखते हैं। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, ये इसका एक उदाहरण हो सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऐतिहासिक काल की। तो ऐतिहासिक काल क्या होता है? अब इन दोनों के बाद आप समझ ही चुके हो कि ऐतिहासिक काल क्या होगा, यानी कि 600 BC के बाद का जो समय है वो ऐतिहासिक काल में रखा जाता है। अब इसमें क्या क्या, इसमें हमारे पास लिखित जानकारी भी है और उसे पढ़ा भी जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ तक हम अपना टॉपिक ब्राह्म में रखते हैं, यानी कि इसके बाद हम आपको कल से यानी नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर बाकी सारी चीज़ें कराई जाएंगी और इसी के साथ साथ आपको प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। तो तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहिएगा। आप ये मत सोचिए कि ये नया चैनल है, ये हमें क्या ही पढ़ाएगा। तो कभी मौका मिले तो इस चैनल को भी देखिए और लाइक कीजिए इस वीडियो को अगर आपको पसंद आती है तो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।